हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ इनोलेट फॉर्मेशन। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कंपाउंड लिया है जिसमें हम देख सकते हैं कि दो अल्फ़ा कार्बन्स प्रेजेंट है। एक इधर प्रेजेंट है और एक इधर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो इस तरफ जो H प्रेजेंट है हमारा, इस वाले पर जो प्रेजेंट है वो क्या है, हमें लेस एसिडिक दिख रहा है। ये वाला जो H है वो लेस एसिडिक है। ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो H है वो मोर एसिडिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पर एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इस वाले कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस पर क्या लग रहा है, प्लस आई ज़्यादा लग रहा है। इसकी वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जा रही है। ठीक है, प्लस आई ज़्यादा लग रहा है। ऑन दी अदर हैंड इस पे प्लस आई कम लग रहा है कंपैरिजन में। तो इसकी जो है एसिडिक कैरेक्टर इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जहाँ पर मोर एसिडिक हमको प्रोटॉन मिलता है, ये क्या होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, और जल्दी से निकल जाएगा तो ये क्या होगा, काइनेटिकली स्टेबल जो है हमें क्या मिल जाएगा, ये काइनेटिक इनोलेट मिल जाता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो है ये लेस एक्सेसिबल होगा, है ना, लेस एक्सेसिबल होगा और ये लेस एसिडिक है, लेकिन क्या प्रोवाइड कर रहा है, मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में हमको थर्मोडायनेमिक इनोलेट मिलेगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि ऑल्दो द pK डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज़ ओनली 1 to 2 यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों साइड्स हैं इनके अंदर pK वैल्यू का जो डिफरेंस है बहुत कम है। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो दोनों की मतलब pK वैल्यूज़ का डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंड करता है, स्टेरिक एक्सेसिबिलिटी। ये स्टेरिकली ज़्यादा अवेलेबल होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये लेस अवेलेबल होगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा काइनेटिक इनोलेट है वो ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, ज़्यादा बनता है। तो क्या होता है, सेलेक्टिवली हमारे पास क्या बनता है, काइनेटिक इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट है और वो नोट क्या कहता है, द मोर सब्सटीट्यूटेड इनोलेट इजंट ऑलवेज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इनोलेट। इन सम केसेस steric hindrance can destabilize the more substituted inolate. In these cases the kinetic and thermodynamic inolate are the same product. क्या होता है इसके अंदर, अब जब भी कभी मोर सब्सटीट्यूटेड इनोलेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इनोलेट बनाएगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो मोर सब्सटीट्यूटेड इनोलेट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या कर देगा, उसको डिस्टेबलाइज कर देगा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो भी होगा, तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट नहीं होगा। फिर उस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक इनोलेट होगा वो सेम प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एक ही प्रोडक्ट दोनों तरीके से स्टेबल होंगे, काइनेटिकली भी और थर्मोडायनेमिकली भी। कब होगा ऐसा, जब क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है एक फैक्टर हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जब वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कंट्रोल्ड बाय। अब हमें पता है कि इनोलेट फॉर्मेशन क्या है, एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है। हम उसमें बेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बेस क्या कर रहा है, जो एसिडिक H प्रेजेंट है ऑन दी अल्फा कार्बन वो रिमूव हो जा रहा है। तो इस वजह से ये क्या है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। अब पोजीशन किस फैक्टर से कंट्रोल की जा रही है, सॉल्वेंट से, बेस से, कैटायन से और टेम्परेचर से। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि काइनेटिक इनोलेट्स और थर्मोडायनेमिक इनोलेट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो काइनेटिक इनोलेट्स के अंदर क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कि THF और ET2। इसमें नो एसिडिक प्रोटॉन टू एनकरेज रिवर्स रिएक्शन, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होगी ही नहीं। थर्मोडायनेमिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या थर्मोडायनेमिक
जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। ऑन दी अदर हैंड ये इरिवर्सिबल होगी, काइनेटिक। तो इसीलिए कोई भी एसिडिक प्रोटोन नहीं होगा इसके अंदर, ताकि कोई रिवर्स रिएक्शन भी ना हो सके, यानी कोई रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर क्या होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से which has slightly more acidic protons than enolate and favor the formation of enol allowing tautomerism to। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो पा रही है। अब देखो यहाँ पर जो हम बेस यूज़ करते हैं काइनेटिक कंट्रोल में, तो वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं हम लोग। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वीक बेस यूज़ करते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, और वो वीक कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो हमारे जो इनोलेट प्रोडक्ट से क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करता है, वीक बेस हम यूज़ करते हैं जो कि क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड प्रोवाइड करता है। अब ये क्योंकि काइनेटिकली कंट्रोल्ड है तो ये लो टेम्परेचर पे होगा, और ये क्योंकि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है तो हाई टेम्परेचर पे होगा। काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट होगी, इसीलिए रिएक्शन टाइम जो है शॉर्ट रिएक्शन टाइम होगा। ऑन द अदर हैंड ये लॉन्ग रिएक्शन टाइम होगा। सभी कंडीशंस क्या कोशिश करती हैं कि इक्विलिब्रेशन ना हो और रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, और यहाँ पर क्या होता है, सभी कंडीशंस ये इंश्योर करती है कि रिएक्शन क्या हो, रिवर्स रिएक्शन हो, ठीक है। अब इसमें तो ये था थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल ऑफ इनोलेट फॉर्मेशन। थैंक यू।